गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। मीन्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्लोएम। तो आज ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या होता है फ्लोएम और क्या क्या काम होते हैं इनके, और इनकी स्ट्रक्चर में देखिए तो कौन कौन से हिस्से जो हैं यहाँ पर शामिल होते हैं इनकी स्ट्रक्चर में। तो ये सारी बातें आज क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि आज हमारे पास ये जो फ्लोएम टॉपिक है, इस फ्लोएम के बारे में देखें तो याद रखिएगा कि फ्लोएम जो है ना और कुछ भी नहीं है, बस एक टाइप ऑफ टिश्यू है। मतलब कि हमने पहले देखा था कि हमारे पास जाइलम की कहानी थी। जाइलम में क्या हुआ था, जाइलम एक टिश्यू था और उस टिश्यू के अंदर से क्या गुजर रहा था, पानी गुजर रहा था। तो जाइलम जो है वो पानी ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ओके, ये दो जो है ना हमारे पास फंक्शंस हैं प्लांट के अंदर। तो जाइलम क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसलिए कहते हैं कि वो जो प्रोसेस था वो था ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इस वाले प्रोसेस को कहूँगा ट्रांसलोकेशन। तो ये जो है ना इसे मैं ट्रांसलोकेशन भी कह सकता हूँ। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फिर ट्रांसलोकेशन एक ही बात है। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रक्चर ये है कि हमें कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर शो की हुई है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हमारे पास जो प्लांट में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होती हैं कि हम देख रहे होते हैं कि प्लांट की किसी एक हिस्से में अगर कोई भी खाना बन रहा होता है, अगर आपको पता हो कि फोटोसिंथेसिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वहाँ पर खाना बन रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, अब वो जो खाना बन रहा है उसी खाने ने क्या करना है, किसी और जगह पर जाकर स्टोर होना है। ठीक है, तो उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स चाहिए जो ने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा पाए। तो वो जो स्ट्रक्चर है हमारे पास और कुछ भी नहीं होगी प्लांट में, बस वो फ्लोएम है। वो क्या करेगा, खाने को, जो खाना बनता है प्लांट में, उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है प्लांट। इसी अच्छा, तो सिंपल सा यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा कि हमारे पास जहाँ पर खाना बन रहा होता है उसे मैं नाम देता हूँ सोर्स का, और दूसरा जहाँ तक खाना जाना है उसे मैं नाम दूंगा सिंक का। और सोर्स एंड सिंक मतलब सोर्स से सिंक की तरफ खाना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीफ में या प्लांट के उस हिस्से में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस होने के दौरान जो है वो खाना बन रहा होता है, उसे खाने ने किसी दूसरी जगह पर जाकर स्टोर होना है। तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ खाना बना है उस जगह को कहूँगा वो सोर्स है, मतलब लीफ या पत्ता। उस सोर्स से फिर जिस हिस्से तक उस खाने ने जाना है वो होगा सिंक। इसे क्लियर? अच्छा, तो हमारे पास ये कहानी तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी आते इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि आपके कैसे कैसे वो काम कर रही होती है स्ट्रक्चर, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो इस फ्लोएम में हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है प्लांट में, बस एक हमारे पास सीड ट्यूब्स होते हैं और दूसरे जो हमारे पास कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये दो टाइप के सेल्स हैं जो हमारे पास फ्लोएम के अंदर ये इतना बड़ा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये सिलेंडर लाइक एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये यहाँ से लेकर एक सिलेंडर है, फिर इससे इसके नीचे जो दूसरा सिलेंडर बनाया हुआ है, ये और कुछ भी नहीं है, बस इन्हें मैं नाम देता हूँ सीड ट्यूब का। ये एक सीड ट्यूब है सेल और ये दूसरा सीड ट्यूब। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सीड ट्यूब है, ये जो सीड ट्यूब है, इस सीड ट्यूब को अगर आप देखो तो इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है।
मतलब कहने को तो सेल है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर होगी नहीं जो इसे कंट्रोल कर पाए इसके काम को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बस एक सिंपल सा सिलेंडर है, एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसे मैं सीपीयू का नाम देता हूँ। इसमें से क्या होना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ खाने ने ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब उसमें से चलना है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। अच्छा, सीपीयू, अब याद रखिएगा सीपीयू की एंड पे, सीपीयू के ऊपर जो है एक प्लेट लगी होती है, गोल प्लेट। अगर आप उस प्लेट को देखो तो वो प्लेट सीपीयू के ऊपर जो लगी होती है वो कुछ यूँ दिखाई देती है आपको। ये जो लगी हुई है ये प्लेट, तो ये मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ यूँ आपको दिखाई देगी। अगर आप उसे ऊपर से देखते हो तो वो गोल दिखाई देगी कुछ यूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है यूँ छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि हमारे पास ये जो प्लेट है, जिसे मैं प्लेट का नाम देता हूँ सीपीयू प्लेट या फिर सी प्लेट, तो इसे मैं प्लेट का नाम दे दूँ। अच्छा, सिंपली मैंने नाम ही दे दिया सी प्लेट का। अभी क्या करना है, अभी करना कुछ नहीं है, बस इसका काम देखना है कि सी प्लेट क्या काम परफॉर्म कर रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर कुछ नहीं होता। सी प्लेट ने क्या करना है, अपने अंदर से क्या करना है, उन मटेरियल्स को अलाउ करना है कि वो यहाँ से गुजर जाए। मतलब होल्स होते हैं तो इन होल्स के अंदर में से क्या करता है, खाना गुजरता है। अच्छा, अब बात ये है कि खाना कौन सा हो सकता है, तो याद रखिएगा खाना जो प्लांट के अंदर स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा होता है वो सक्रोज, ओके, मतलब डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पे डाइसेक्राइड क्या होता है या फिर एक पॉलीसेक्राइड क्या होता है, मोनोसेक्राइड क्या होता है, ये थोड़ा आपका भी नहीं है और यहाँ पर टॉपिक ये बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ तक याद रखें कि इसके अंदर से क्या करते हैं, उस खाने में ट्रांसपोर्ट करना होता है और उसके लिए ये स्ट्रक्चर जो वहाँ पर ट्रांसफर होता है। अच्छा, खैर ये तो हो गई इनकी ट्रांसपोर्ट होने की बात। इनके अंदर ये सीड पोर्स भी होते हैं, मतलब सुराख भी होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसे मैं कंपेनियन सेल्स का नाम है। अभी कंपेनियन सेल क्या काम परफॉर्म करेगा, तो याद रखिएगा अगर आप पूरे प्लांट में देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये एक प्लांट है और ये इसकी रूट की कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो रूट को छोड़ो, यहाँ तक ये नीचे जो है ना फॉर एग्जाम्पल रूट है, तो रूट को छोड़ते हैं फिलहाल, रूट को छोड़ दो। लेकिन ऊपर जो है आप देखो स्टेम में, स्टेम में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लीफ है, ठीक है। तो लीफ में क्या हो रहा है कि लीफ में खाना बन रहा होता है। अच्छा, लीफ में जो खाना बन रहा है, अब वही खाना जो है इस लीफ के एक हिस्से से यहाँ से निकल कर और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये फ्लोएम होता है, बिल्कुल जाइलम की तरह ही सेंटर में होता है, उसके स्टेम के सेंटर में। तो यहाँ पर क्या करना है, ये इस खाने ने इस फ्लोएम में आना है और फ्लोएम में क्या करेगा, ये फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद क्या करना है, इसी खाने ने फिर से दूसरी जगह जाकर यहाँ पर डिपोजिट हो जाना है, दूसरी जगह प्लांट के दूसरे हिस्से। तो ये कहानी होती है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। तो लीफ में से खाना वो निकला और दूसरी जगह तक पहुँच चुका। अच्छा, जाइलम सॉरी फ्लोएम में क्या कर रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ्लोएम के अंदर दाखिल कौन कर रहा है खाने को, या फिर उस फ्लोएम में से खाने को निकाल कौन रहा है, इसे कौन हेल्प कर रहा है कि फ्लोएम में से खाना निकल जाए, यहाँ पर कौन हेल्प कर रहा है कि इस फ्लोएम में खाना एंटर कर जाए। तो वो जो सेल है ना जो हेल्प करते हैं खाना एंटर करने में या फिर खाना बाहर निकालने में, वो हमारे पास वो कंपेनियन सेल्स होते हैं, बड़े इनके हमदर्द होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी हेल्प करते हैं कि भाई खाने को जो है ना ये फ्लोएम लोड कर दो, लोडेड हो चुकी है या फिर अनलोडेड हो चुकी है, इसकी हेल्प करेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरी बात मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपेनियन सेल्स है ना, तो कंपेनियन सेल्स जो है इनके पास न्यूक्लियस होता है, हैविंग न्यूक्लियस। अच्छा, और इनके बाद जो है इसके पास ऑर्गेनेल्स भी होते हैं।
तो मतलब ये वो सारा काम कंट्रोल कर सकता है जो कि ये सिंक ट्यूब नहीं कर सकता। तो सिंक ट्यूब को भी कंट्रोल ये कंपेनियन सेल कर रहे होते हैं, मतलब जिसके पास न्यूक्लियस है वो कंट्रोलर है। यहाँ तक बात क्लियर आ रही है? यहाँ पर समझ में आ रही है? ठीक है। तो कंपेनियन सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस है, लेकिन सिंक ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो सिंक ट्यूब को भी ये कंपेनियन सेल ही यहाँ पर क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर पेरेन्काइमा सेल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, इसका क्या काम? तो याद रखिएगा पेरेन्काइमा सेल और कुछ भी नहीं, बस वो प्लांट का हिस्सा है जहाँ पर खाना पड़ा हुआ है या फिर जहाँ खाने में जाना है। अरे बस समझ में? ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ना, अगर लीफ को देखो तो लीफ के अंदर जो सेल होंगे ना, वो कौन से सेल होंगे? पेरेन्काइमा सेल होंगे। यहाँ पर ये पेरेन्काइमा सेल। ओके। अच्छा, अब पेरेन्काइमा सेल मौजूद है, यहाँ पर भी देखें तो कौन से सेल होंगे? यहाँ पर भी पेरेन्काइमा सेल मौजूद है। तो ऐसे करके जहाँ खाने में जाना है या जहाँ से खाने में आना है, उस वाले हिस्से को देखें तो वहाँ पर जो भी सेल्स होंगे वो कौन से हैं? वो पेरेन्काइमा सेल्स। अच्छा, अभी ये सोर्स और सिंक वाला यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा कि लीफ वाले हिस्से में अगर देखें कि खाना लीफ से फ्लोएम में इंटर कर रहा है, तो वो जो लीफ है वो सोर्स है। ओके। लीफ क्या हुआ हमारे पास? सोर्स हुआ। अच्छा, बाकी स्टेम के दूसरे हिस्से में वो खाना जा रहा है, मतलब कोई ब्रांच हो सकती है, कोई भी हिस्सा हो सकता है, उस हिस्से को मैं कहूँ, या फिर वो रूट्स हो सकते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास सिंक है। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब सिंपल सा सवाल ये है कि सर क्या हमेशा खाना लीफ से दूसरे हिस्सों तक जाएगा? क्या हमेशा यूं ही होगा? शाबाश। याद रखिएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। होना क्या है यहाँ पर कि जो लीफ है, लीफ से खाना दूसरे हिस्से तक जा रहा है, मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, लाजमी नहीं है। कभी कभार आपने देखा होगा कि खिज़ां के मौसम में क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? पत्ते खाना बनाने के लायक नहीं होते हैं, और जब खाना नहीं बनाते तो फिर क्या होता है? जब बाहर की मौसम आती है तो बाहर में क्या होता है? फिर से पत्ते लगने शुरू होते हैं, है ना? तो बाहर में जो पत्ते लग रहे होते हैं उन पत्तों को भी न्यूट्रिशन चाहिए ना, खाना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम जो है वो रूट से खाना फिर लीफ तक जाता है, जब लीफ ने बनना होता है। अरे वो समझ, मतलब चाहे वो लीफ से किसी दूसरे हिस्से में हो या दूसरे हिस्से से लीफ तक हो, तो बस खाना ही ट्रांसपोर्ट वहाँ पर हो रहा है, उसे मैं कहूँगा वो ट्रांसलोकेशन हो रही है, चाहे वो नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है। इस बात से कोई भी टेंशन नहीं है कि लाजमी चीज़ कौन सी होगी, कौन सी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो ट्रांसलोकेशन जो है ना, ये ट्रांसलोकेशन हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे बोल सकता हूँ मैं, मतलब कैसे हो सकता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो बड़े इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर फिर से वो दोबारा बना रहा हूँ जाइलम की, ठीक है? ये जो है हमारे पास क्या है? ये जाइलम। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है? ये फ्लोएम है। अच्छा, अभी करना क्या है यहाँ पर? होना क्या है? होना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोर्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंक। अच्छा, अब सोर्स से सिंक तक खाना जो आता है उसके मैकेनिज्म क्या हो? अरे बस समझ में, तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे कैसे ये काम परफॉर्म हो रहा है उस प्लांट पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये जो जाइलम है ना और फ्लोएम, ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, अगर हम पानी ना पिए थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा? बॉडी में पानी कम हो जाता है और सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है ना?
पानी कम और सोडियम ज़्यादा। तो ऐसे ही होता है कि अगर सोर्स से या पत्ते से वो खाना फ्लोएम में एंटर करता है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर करने के टाइम जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। कौन सी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब इस फ्लोएम में एंटर तो हो चुका, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, खाना ही खाना पड़ा हुआ, मतलब सोर्स में कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। सही से बताइएगा, अगर सोल्यूट बढ़ जाए तो फिर पानी पीना चाहिए, ऑटोमेटिकली पानी की नीड होती है वहाँ से, है ना। जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पानी की नीड होती है। तो होगा क्या कि जाइलम से फिर यही वाटर H2O, यही वाटर इस फ्लोएम में आएगा, आ रही हो समझ में। और फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो फ्लोएम है वहाँ पर थोड़ा फूल जाए, मतलब इसमें टर्जिडिटी हो जाए फ्लोएम में, एनर्जेटिक फील होगा इसे, मतलब कि एनर्जेटिक हो चुका हूँ। अभी क्या होगा, इसके अंदर पानी आ चुका, तो मतलब अभी जो इसके अंदर जो खाना आया है, जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज ने आसानी से सिंक तक पहुँच जाना, क्योंकि पानी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। अच्छा, अब यहाँ तक क्या है, ये पानी तो आ चुका, ये पानी यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, और पानी के साथ वो खाना भी चला गया। अभी यहाँ तक जो खाना पहुँचा है, यहाँ पर क्या होगा, इस खाने में फिर से सिंक में एंटर होना है, यहाँ जाना है। अच्छा, याद रखिएगा, सोर्स में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब सोर्स से फ्लोएम में आने के लिए भी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम से सिंक में जाने के लिए भी यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, बाकी बीच में ये पैसिव है। तो ये फ्लोएम में जो है ये पैसिव होगी सारी। तो खैर, ये एक्टिव और पैसिव अगर समझ में नहीं आए तो बाद में देख लेंगे इसे। तो ये यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ से भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ से ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब पानी के साथ ये खाना यहाँ तक पहुँच चुका। ओके, ध्यान रखिए। अब खाना क्या करेगा, सिंक में एंटर करेगा। ओके, अब खाना से सिंक के अंदर जाना शुरू होगा, तो मतलब यहाँ पर खाना ज़्यादा है, सिंक में खाना कम है ना। ग्लूकोज यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ग्रेडियंट बन चुका है, ग्रेडियंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आसानी से यहाँ से बाहर से अंदर जा सकता है आसानी से। तो मतलब ये कब जाएगा, जब ग्रेडियंट होगा, और ग्रेडियंट होगा ये यहाँ पर चला भी गया, तो ये अभी वाटर की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। जब वाटर की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर से क्या करेगा, ये वाटर वापस फ्लोएम में आ जाएगा। आ रही है समझ में। तो मतलब ये यहाँ से ये जाइलम से वाटर इस तरफ जा रहा है, कब, जब इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है, और जब ये काम हो जाता है फिर से ये वाटर वापस जाइलम में आ जाता है। तो खैर, यहाँ तक तो बात समझ में आ चुकी है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर बाकी सारे पॉइंट्स जो है एग्रीमेंट क्लियर की, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।